हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम कंटिन्यू करते हैं ओशो जैन टैरो कार्ड्स। सो टुडेज कार्ड इज सिक्स है, नंबर है 5 कार्ड। सो जो कार्ड है वो है नो थिंगनेस, मतलब नथिंगनेस है, जिसको नो थिंगनेस की तरह लिखा है ताकि वो ज़्यादा नेगेटिव ना लगे। उसको हम आगे समझेंगे। अगर मैं इसको राइडर विद टैरो से कंपेयर करूँ या उसके साइड पे कोई कार्ड है तो वो है 5th नंबर का द हायरोफेंट का कार्ड। ठीक है, अब जो 5th नंबर है वो क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है चेंजेस को। ठीक है, अब हायरोफेंट अगर ये कार्ड है, हम इसको ब्रीफ में समझेंगे। ये कार्ड क्या बात करे? ये कार्ड है मैरिज का, ये कार्ड है ट्रेडिशंस का, ये कार्ड है एजुकेशन का, और ये कार्ड है आपके एडवाइजर का, आपके टीचर का। ठीक है, कभी कभी गाइडेंस में कार्ड आता है तो मतलब यू नीड टू फॉलो द ट्रेडिशंस, या फिर आपको अपने किसी टीचर की, किसी की गाइडेंस चाहिए होती है जो आपको हेल्प करता है आपको आगे जाने में। कंफ्यूज होते हैं ना, हमें समझ नहीं आता कब क्या करना है, तो ये एक वो पर्सन है जो हमें हेल्प करता है, हमें समझाता है, हमें रास्ता दिखाता है, या हमारे ही अंदर में जो क्वेश्चंस चल रहे होते हैं उसको हमें हेल्प करता है सॉल्व करने में। आंसर हम खुद ही ढूंढते हैं पर वो हमें बस रास्ता दिखा देता है। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं जॉब का भी है। जो लोग और जॉब इन अ वे जो लोग टीचिंग में जॉब सर्च करें, एजुकेशन लाइन में करें, तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि उनके एजुकेशन लाइन में जॉब के चांसेस बहुत हाई हैं। या फिर ये भी इंडिकेट करता है यू कैन बी अ गुड टीचर। टीचर की क्वालिटीज कुड बी ए गुड टीचर, यू कैन बी हेल्प अदर्स और यू कैन टेक द हेल्प अदर्स। तो ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है, बट कहीं से भी नथिंगनेस को शो नहीं करता। फिर ये नथिंगनेस से कैसे रिलेटेड, या फिर ये कार्ड रिलेटेड है भी या नहीं। एक चीज़ आप समझिए, जब हम नथिंगनेस को समझेंगे तो हम एक्सप्लेन में बहुत डिटेल में जाएंगे इस चीज़ को। लेकिन हायरोफेंट कौन है यहाँ पे? ये कौन है? एक गुरु है जो रास्ता दिखा रहा है। और नथिंगनेस क्या है? जहाँ पे आपको पता ही नहीं है तो क्या करना है। तो हम इस कार्ड से आ जाते हैं, इस पर इसको समझते हैं। सो राइडर वेट कार्ड में जो गुरु हमें रास्ता दिखा रहा है, वो गुरु हमें रास्ता कब दिखा रहा है? जब हम इस सिचुएशन में हैं। ठीक है, अब हम इस कार्ड के ओशो ज़ेन के कार्ड को समझते हैं। ये कार्ड हमें क्या मैसेज देना चाहता है? ये कार्ड देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ब्लैक कलर है। लेट से हम ये बोल सकते हैं ये लाइफ में शायद वो सिचुएशन हो सकती है, या फिर वो कोई मूवमेंट जब हमें समझ में नहीं आता, हम अपने आप को समझते कंप्लीटली डार्क। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, ठीक है, क्या करे, क्या आगे है क्या पीछे, हमें कुछ नहीं पता। जिसे बोलते हैं ना एकदम डार्क, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हमारी सिचुएशन भी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। एक वो सिचुएशन, एक वो अंधकार हमारे जीवन में जो सबके जीवन में आता है। जरूरी नहीं एक ही बार आए, बार बार भी आ सकता है। ठीक है, वो वाला मोमेंट जो होता है ना, जो हमें डरा देता है। ठीक है, जहाँ पे हमें लगता है शायद सब कुछ खत्म हो गया है, और या फिर हम इसको ऐसे समझते हैं कि वो अंधेरा जो कहते हैं ना कि उजाले से पहले का जो एक गहरा अंधेरा होता है ना, ये वो है। और वो गहरा अंधेरा क्या होता है? हम सब एक डरा देता है। अंधेरे में तो किसी को पसंद नहीं है ना। आज आप अगर अंधेरे में, तो आपको नहीं पता अगर आप चल रहे हो तो आगे क्या आएगा। ठीक है, आगे कहीं आप किसी चीज़ से टकरा जाओगे, आप गिर जाओगे, खड्डा है, खाई है, नदी है, या सिंपल रास्ता आप चल भी पाओगे। तो वो सिचुएशन जहाँ पे नहीं पता अगला स्टेप आप अगर लेते हो तो आपका अगला स्टेप होगा भी कुछ, क्या आप सरवाइव भी करोगे? ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो आपको सरवाइव करने देगा, उसके बाद आप उसका अगला स्टेप देख भी पाओगे। तो वो अगले स्टेप का जो बहुत अनसर्टेन है, ये वो टाइम है। लेकिन ये वो टाइम है जहाँ पे आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि मेरे पास अब होने को कुछ नहीं है, तो वो सिचुएशन भी ये हो सकती है जहाँ पे आपके पास कोई डर ही नहीं है। दिस इज द टाइम जहाँ पे कोई डर नहीं है ना, आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो आप कुछ भी करोगे। अंधेरे में तीर मारते ना, आपने कुछ भी करा, आपने लिया, आपने अपने पूरी हिम्मत दिखा के, आपको पता है जो आप कर सकते थे आपने करा। उसके बाद क्या होगा? आर या पार वाली सिचुएशन होगी, लेकिन उसमें आपने क्या किया? आपने पूरे एफर्ट्स डाले, क्योंकि आपको पता है आगे कुछ भी हो सकता है, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज है। तो ये वो टाइम है जो नथिंगनेस नहीं है, जो फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज है। कलर ब्लैक है। ब्लैक कलर का क्या मतलब? ब्लैक कलर तब होता है जब सारे कलर उसमें मिल जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सारे कलर्स है, ऑल कलर्स। ठीक है, सो मतलब सारी पॉसिबिलिटीज हैं, सारी पॉसिबिलिटीज है। आपको बस समझने की जरूरत है, आपको हिम्मत जुटाने की जरूरत है। अगर ये कार्ड रीडिंग में आ रहा है ना, तो आपको बोल रहा है डू नॉट गिव अप। ठीक है, डू नॉट गिव अप, हिम्मत रखो। ये चेंज का टाइम है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, उस चेंज का टाइम है। बस आपको इस
कहते हैं ना, अपने एफर्ट्स में आप जो कर सकते हो ना वो करो। और ये वो टाइम है जहाँ पे आप डर नहीं हैं, ठीक है। आपको डर बहुत लग रहा है लेकिन एक्चुअली में डरने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या होगा। जो छोटा बच्चा नहीं होता, ठीक है, छोटे बच्चे को कभी नहीं पता कि मैं इधर लगाऊंगा तो करंट आ जाएगा। उसने वो एक्सपीरियंस ही नहीं करा करंट क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि जलना क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया दर्द क्या होता है। जब वो एक बार करता है तब उसे पता चलता है, लेकिन वो करता है ना, हिम्मत होती है ना, वही है आपकी सिचुएशन भी राइट नाउ वही है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे एफर्ट्स डालने हैं। एंड ये कार्ड बोल रहा है कि देयर इज अ वे आउट, देयर विल बी फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है, देयर इज अ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। बस आपको क्या करना है, आपको अपने एफर्ट्स पुट करने हैं। अगर हम ओशो का मैसेज समझे कि वो इस कार्ड से हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्धा ने इस नथिंगनेस को शून्यता, ठीक है, शून्यता का नाम दिया। शून्यता हमें समझ में आते हैं, लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं नथिंगनेस, तो बहुत नेगेटिव हो जाता है। नथिंगनेस मतलब कुछ नहीं, लेकिन उसका मतलब वो टाइम है जब हम एक मेडिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेडिटेशन में शून्यता, ठीक है, वो मोमेंट है जहाँ पे हम कंप्लीटली हमने एक लेवल अचीव कर लिया मेडिटेशन का, ठीक है, जहाँ पे हम शून्य में पहुँच गए हैं, जहाँ पे हमारे दिमाग में कुछ नहीं है और हमने अपने आप को खुद से कनेक्ट कर लिया एंड वी आर रेडी टू कनेक्ट विद द डिवाइन। ये वो मोमेंट है, राइट, ये वो वाला मोमेंट है आपका। आपको क्या करना है, आपको बस रिलैक्स होना है, अपनी पूरी कोशिश करनी है और सारे एफर्ट्स अपने पुट कर देना है। एंड बिलीव मी, कोई ना कोई बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। अंधकार, कहते हैं ना, रोशनी की, अंधकार के बाद ही उजाला होता है, डार्केस्ट आर के बाद ही, एकदम जो बहुत ज़्यादा अंधकार होता है उसके बाद ही हमें उजाला दिखता है। ये वही अंधकार है, क्योंकि अब इसके बाद एक न्यू बिगिनिंग होने वाला, एक नया उजाला होने वाला है। एंड ये कार्ड को नो थिंगनेस भी इसलिए ही बोला गया है ताकि वो उसकी नेगेटिविटी को, इम्पैक्ट को कम कर सके। नथिंगनेस का मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब, नो थिंगनेस, कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब कुछ है बट आपको दिख नहीं रहा। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक कलर के अंदर सारे कलर्स होते हैं, इसलिए शायद सब कुछ है बट बिकॉज आप इल्यूजन में हो या आप ऐसे सिचुएशन में आप नहीं सोच पा रहे, इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा। एवरीथिंग इज देयर बट थिंग नहीं है। थिंग मतलब क्योंकि अंधेरे की वजह से हमें कुछ दिख नहीं रहा, बट पॉसिबिलिटी इज स्टिल देयर। और ये क्या है ना कि ये हमें एक और मैसेज देते हैं, ये ओशो इस कार्ड के थ्रू हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। वो ये मैसेज है कि जब ये दुनिया शुरू हुई तो उससे पहले कुछ नहीं था, अब ये दुनिया जब खत्म होगी उसके बाद कुछ नहीं होगा, जो बीच में है ना वही सब कुछ है। इट इज सिमिलर टू आवर लाइफ। जब हम आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, नथिंगनेस था, और जब हम जाएंगे तो भी हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन इस बीच में ही हमारी लाइफ का स्ट्रगल है, राइट, इस बीच में ही हमारी लाइफ का स्ट्रगल है और हमें उसको मेंटेन करके चलना है। हमें ये नहीं सोचना कि आगे क्या होगा, हमें बस अपने एफर्ट्स पुट करने हैं, अपने प्रेजेंट में हम जो कर सकते हैं वो करने, अपने आप फ्यूचर हमें रिवील करेगा। और ये कार्ड ये तो ज़रूर बता रहे कि आगे जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। एंड कहीं ना कहीं नथिंगनेस टू नथिंगनेस ही से ही हमारा पूरा जीवन, कहते हैं ना, एक पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। ना ही कुछ लेकर आए थे, ना ही कुछ लेकर जाएंगे, ठीक है, ना ही हम जहाँ से आए वो भी शून्य से आए, जहाँ जाएंगे वो भी शून्य में ही जाएंगे। हर चीज़ कहीं ना कहीं शून्य से ही आती, कहीं ना कहीं क्या होता है, एक ब्लैंक पेपर होता है, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर पे तो आप ड्राइंग कर सकते हो, एक ड्राइंग जो ऑलरेडी पेपर पे ड्राइंग है उस पर नहीं कर सकते ना। तो सिमिलरली ये वो सिचुएशन है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी ट्राई कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, इफ़ यू वांट टू टेक न्यू स्टेप, तो यही एक टाइम है, आप कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या है, ब्लैंक है, आप कुछ भी करोगे आपके लिए सही, आप कुछ भी चाहो वो लिख सकते हो उस ब्लैंक पेपर पे, लेकिन एक बार को उस पेपर पे लिखना शुरू कर दिया, वो भर गया, फिर आपके पास दोबारा ये मौका नहीं आएगा। तो डू नॉट मिस दिस चांस ऑल्सो। इसको नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह मत लो, ये समझो कि आपका वो टाइम है जहाँ पे आपको एक शायद न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, शायद आपको एक नई सोच की ज़रूरत है, चेंज की ज़रूरत है। नंबर 5 क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि लाइफ में चेंज की ज़रूरत है। तो ये कार्ड हमें क्या बोलता है, चेंज के लिए बोलते हैं। कार्ड हमें बोलते हैं बिलीव इन योर सेल्फ। ये कार्ड हमें मैसेज देता है टेक एक्शन, ठीक है, अपना 100% दो, गिव अप मत करो, बिकॉज न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर यू। सो अगर ये कार्ड रीडिंग में आ रहा है, ऑब्वियसली इसके साथ का कार्ड आपको बहुत क्लियर मैसेज देगा कि आगे क्या होने वाला है। बट ये कार्ड आपको ये ज़रूर बोल रहा है कि आप अपने एफर्ट्स में मत करो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑन द अदर साइड आपका वेट कर रही है, ठीक है। अंधेरे के उस पार उजाला आपका वेट कर रहा है। उजाले का मतलब है एक नया बिगिनिंग, ठीक है, एक न्यू सनराइज, अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस कार्ड. आप लोगों को क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा. हैव अ ग्रेट डे.